हर साल लाखों बच्चे 10th क्लास में आते हैं और हर बच्चे का पढ़ने का अपना तरीका होता है। कोई बहुत सारा पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ के अच्छे नंबर लाना चाहता है और कुछ बच्चे होते हैं जिनको बस फटाफट से सिलेबस खत्म करना है। कुछ बच्चे बहुत स्लो पेस पे या कुछ बच्चे रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहते हैं। तो हर किसी का पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे बोर्ड्स एग्जाम पास आते हैं ना, तो हमें रियलाइज हो जाता है कि भैया सारी फालतू की बातें थी, कुछ भी नहीं रह गया, कुछ नहीं उखाड़ा पूरे साल और अब बोर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे ना कुछ ऐसी गलतियों की बात करने वाली हूँ कि ये गलतियां मैंने देखा है 90% बच्चे रिपीट करते हैं हर साल समझाने के बाद भी यही गलती बार बार रिपीट होती है। और बच्चे 10% जो इन गलतियों को नहीं करते, उनको आप रिजल्ट टाइम पे देखते हो टॉप करते हुए, अलग अलग टीवी चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज आ रहे होते हैं। क्या वो गलतियां हैं जो तुम्हें अभी से ध्यान रखनी है और नहीं करनी? रेडी हो? ध्यान से सुनना, अपने दिमाग को खोल के समझ लेना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज आती है एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये बात कम से कम मेरे मुंह से 15,000 बार तुम लोग सुन चुके होगे कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी। लेकिन मजाल है, तुम लोग बात मान लो, तुम्हारे दिमाग में ना एक ही फितूर है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थोड़ी आते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन एग्जैक्ट उठ के तो कहीं से भी नहीं आते, तो कुछ भी मत पढ़ो, बस कंसेप्ट समझ लो और चलते बनो। नहीं ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, तुम विराट कोहली को सब लोग इतना वो करते हैं, फॉलो करते हैं, क्या उसने क्या ऐसा हुआ था कि हाँ जैसे क्रिकेट खेलना शुरू करा सीधा छक्के मारने शुरू कर दिए? नहीं ना, पहले उसने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, उसने प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, कब तब जाके कहीं जाके उसको लगा कि हाँ भैया अब मैं ग्राउंड पे छक्के मारने लायक हुआ हूं, है ना। तुम्हें ये चीज क्यों लगती है कि तुम 10th में आए हो, सीधा उठाई एक मोटी बुक, वहां से क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे और हम 10th में टॉप कर लेंगे? नहीं, स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तभी अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। और इस एनसीईआरटी को, ये जो आप एनसीईआरटी सोच रहे हो ना कि ये तो एम ही बस बना दिया, बेटा इतने सालों से अगर ये बुक चल रही है तो कुछ तो है ना इसमें। लेकिन तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। हर बार मैं समझाती हूँ कि एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत करो, वहीं से ही तुम्हें कंसेप्ट, तुम्हें चाहे कितने बचकाने क्वेश्चंस लगे, करो ना प्रैक्टिस। मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, 10 क्वेश्चन अगर मैंने एनसीईआरटी के निकाल के भी अभी तुम्हें दे दिया, जो चैप्टर्स तुम कर चुके हो वो भी तुमसे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इतना लाइटली लेते हो कि अरे भाई आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस कर लिए मैंने। भाई बेसिक कर लो, कंसेप्ट समझ लो, ये गलती मत करना। अभी से मैं तुम्हें बता रही हूँ, देर से स्टार्ट करना। अभी तुम्हें लग रहा होगा अभी तो साल शुरू है यार, अभी क्या देर होगी, आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर तुम कैलकुलेशन करो, जून चल रहा है, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे और उसके 1 महीने बाद बोर्ड्स। क्या अभी भी लग रहा है बहुत टाइम है? अभी तो साल शुरू हुआ था और मैम 6 महीने की कैलकुलेशन, मतलब आधा साल तो निकल गया, बिल्कुल निकल गया। ये जो तुम्हारी हैबिट है ना प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि यार इसको ना कल कर लेते हैं या ये ना मंडे से करेंगे, हमें ना बड़ी एक हैबिट है कि हाँ वीक स्टार्ट होगा ना तब देखो क्या बढ़िया करूंगा मैं, तो मंडे से करेंगे। एक मंडे निकल गया, अब नेक्स्ट मंडे से करेंगे। इवन वो छोड़ो, 5 बजे सोचा पढ़ने बैठेंगे, 5 या 5:15 हो गए, एक काम करता हूँ 6 बजे पढ़ने बैठूंगा। अरे क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो? क्यों तुम्हें समझ नहीं आता कि ये तुम्हारी बेकार हैबिट्स तुम्हें फेलियर की तरफ लेके जाती हैं? तुम लोगों को लगता है ये तो बड़ी छोटी सी चीज है यार, हो जाएगा आगे। ये जो तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, इसको खत्म कर दो। जो बार बार तुम टालते रहते हो पढ़ाई को, वो मत करो। जितना देर से स्टार्ट करोगे, चाहे कितना बोल लो यार, जितना लेट स्टार्ट होगा उतनी कम प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, उतना ही कम ढंग से समझ पाओगे। इसलिए इस चीज को बंद करो आज, अभी इट इज द राइट टाइम कि तुम स्टार्ट हो जाओ। अभी भी अगर कोई बच्चा जिसने कोई पढ़ाई शुरू नहीं करी, दिस इज हाई टाइम, अब तुम शुरू कर दो। जितना देर करते जाओगे उतना खुद को फेलियर के पास लेते जाओगे। तीसरी मिस्टेक सबसे बेसिक है, डायग्राम्स और मैप वर्क वगैरह को इग्नोर करना। सच्ची बता के देखो, बड़ी बेसिक से लग रही होगी यार, नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे सोच रहे होगे। लेकिन जब हम साइंस के कोई नोट्स, खासकर जैसे लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, जब ये सब कर रहे हो तो हम क्या सोचते हैं, यार डायग्राम्स को मैं बाद में कर लूंगा, करते हैं ना। कभी ऐसा हुआ कि नोट्स यार साथ साथ में डायग्राम भी बना के देखते हो? नहीं, उसको टालते जाते बाद में, हाँ ये तो मैं बाद में देख लूंगा, ये तो बाद में। इवन एग्जाम टाइम पे भी यही होता है कि डायग्राम्स को मैं सुबह सुबह सारे देख जाऊंगा और बस देख जाते हैं। फिर एग्जाम में जाके जो वो ड्राइंग लगती है और जो तुम बनाते हो ना शीट पे, वो तुम भी नहीं देख पाते और फिर बैठ के सोचते हो हाय मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया।
तुम समझो यार, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, यही गलतियां हैं। तो तुम समझो कि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये जो डायग्राम्स और मैप वर्क वाला है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तुम्हें लगता है 5 नंबर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तुम्हें जिस दिन मार्क्स की वैल्यू समझ आ जाएगी कि भैया ये जो मेरा 80 नंबर का पेपर है उसमें ये 5 नंबर की कितनी वैल्यू है, एक एक नंबर की जब तुम्हें वैल्यू समझ में आएगी ना, तब तुम रियलाइज करोगे कि अच्छा भाई 100 मार्क्स ऐसे लाए जाते हैं। जब हाफ मार्क की भी तुम्हें वैल्यू होगी कि यहाँ मेरा आधा नंबर कट जाएगा, अगर मैं ये करके नहीं गया तो मेरा ये हो जाएगा या कि खराब हो जाएगा। समझे? तो ये छोटी छोटी चीजें, जब भी चैप्टर कर रहे हो, डायग्राम्स आ रहे हैं, ड्रॉ करो, उसको लेबलिंग वगैरह सब करो। मैं ये नहीं कह रही कि भैया ड्राइंग पेपर बिल्कुल ऐसा एक्यूरेट लगना चाहिए, फोटोकॉपी हो गया, नहीं। ड्राइंग ऊपर नीचे चलेगी, लेबलिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ लेबल कर रहे हो। मैप में तुम्हें परफेक्ट जगह पता होनी चाहिए कि भैया अगर ये चीज पूछी तो यहाँ मार्क करना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन ये छोटी चीजों की वजह से तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाते हैं। इसीलिए अभी समझा रही हूँ कि अभी से ही तुम सारी चीजें लेके चलो। सेशन के एंड में मैं ये चीजें समझाऊंगी, कोई फायदा ही नहीं होगा। अब इन सभी गलतियों में सबसे बड़ी गलती का दर्जा जिसे मिलेगा वो ये गलती है, रट्टे मारना। बिना कंसेप्ट को समझे रट्टे मारते जाएंगे। और ये तुम्हारी गलती नहीं, ये बचपन से हम करते हैं। जब छोटी क्लास में थे, घर पे मम्मी पढ़ाती थी, 2nd 3rd क्लास में वो एक लाइन के ईवीएस के क्वेश्चन आंसर होते, मम्मी क्या कहती, फटाफट आधे घंटे में इसको याद कर, अभी सुनती हूँ मैं, कहती थी ना। तो उस टाइम हम क्या करते थे, हम रट्टे ही तो मारते थे। कोई छोटी क्लास में बैठ के समझाता थोड़ी था कि बेटा इस क्वेश्चन में ये पूछा है, इसका ये आंसर है। तब हम सिर्फ रटते थे, है ना। कोई गलत भी नोटबुक में लिखा, बस रट लिया क्योंकि समझा तो है नहीं। लेकिन वही हैबिट को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर तुम रट्टे मारोगे, कंसेप्ट को नहीं समझोगे, पता है क्या होता है, दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि जब प्रैक्टिस कर रहे होगे ना तो तुम्हारे रट्टे चल रहे होंगे कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारी चीज तुम्हें लगेगी मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन होगा और कोई कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि तुमने कंसेप्ट नहीं समझा। तुम एक बात सोचो, सीबीएसई इतने सालों से एक पैटर्न पे चल रहा था, वो क्यों कंपेटेंसी क्वेश्चंस लेके आए? कंपेटेंसी क्वेश्चंस हेल्प करते हैं कि तुम बच्चे कंसेप्ट को समझे, रट्टे ना मारे। पर तुम अभी भी वही चीज करो, तुम कंसेप्ट समझना ही नहीं चाह रहे। तुम्हें लगता है यार कंसेप्ट समझने में आधा घंटा लगेगा, मैं 10 मिनट में क्वेश्चन कर लेता हूँ। लेकिन अभी आधा घंटा बचा लोगे, एग्जाम टाइम पे सिर्फ दोस्तों की बैठ के शक्ल देखोगे क्योंकि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। इसीलिए कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है और ये हैबिट को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें कंसेप्ट आगे जब हायर स्टडीज करोगे, रटने के लिए कुछ नहीं होगा, 10-10 पेज रट लोगे क्या। इसीलिए तब कंसेप्ट समझना काम आएगा और अभी से तुम्हें ये चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे से खुद को कंपेयर करना। आज के टाइम में सबसे ज्यादा बच्चे जो डिप्रेस हो रहे हैं, डीमोटिवेटेड रहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। उसके 95% आए हैं, मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरे 80% ही क्यों आए हैं सिर्फ। उसने तो भाई सिलेबस में इतने चैप्टर्स कर लिए, मेरा तो अभी तक सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है। हमेशा हम हर स्टेप पे लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। दिस इज नॉट राइट। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी बच्चे, हर किसी के पढ़ने का पेस अलग होता है। कोई भैया 1 घंटे में पूरा चैप्टर कर लेगा, किसी को वही समझने में 2 दिन लग जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ क्वालिटी चूज करो, क्वांटिटी नहीं। हाँ मतलब क्वालिटी की ये भी नहीं कि भैया महीने में लगे हुए हैं मैडम, 4 महीने से एक ही चैप्टर करे, बढ़िया क्वालिटी का हो गया, ऐसा भी नहीं। सेंसिबली चूज करना है, लेकिन भेड़ चाल में नहीं चढ़ना कि भैया 4 चैप्टर हो गए मेरे को भी खत्म करने जैसे जैसे, ठीक है। आपको अपने पेस पे चढ़ना है, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना है इस कंपैरिजन के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें ये नहीं सोचना कि भाई फलाने बच्चे ने कितना कर लिया, इस बच्चे ने कितना कर लिया, मैंने जितना किया क्या वो मेरा एग्जाम टाइम तक उस टाइमलाइन में फिट होता है। हर चीज को उस तरीके से देखना है, ये नहीं देखना कि उसकी टाइमलाइन के हिसाब से मेरा चल रहा है या नहीं, ठीक है। एग्जाम मेरे जाके इसमें है, क्या तब तक मेरा सिलेबस हो जाएगा तो परफेक्ट, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता उसने 10 चैप्टर करे हैं या 5 चैप्टर करे हैं, मेरे उतने चैप्टर चल रहे हैं कि एग्जाम टाइम तक हो जाएगा, दैट्स इट। हमें कंपैरिजन में नहीं पड़ना। और प्लीज जिनके पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं उनको भी समझाओ कि हाँ यार मम्मी करने दो, हाँ वो मेरा कजन बहुत इंटेलिजेंट है, उसके इतने आए थे, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आ गए तो आ गए, नहीं तो माफ कर दो। सिंपल सी बात। देखो बेटा, मैं चाहे कितना तुम्हें मोटिवेट कर लूं, कितनी चीजें बता दूं, एक चीज बड़ी सिंपल है कि क्लास 10th ना बहुत इंपॉर्टेंट है, माना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ का एंड नहीं है, ठीक है। क्लास 10th इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों उसको इतनी वेटेज दी जाती है, क्योंकि ये आपके करियर की डायरेक्शन सेट करेगा। अभी तुम्हारे मन में चल रहा होगा मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, लेकिन साइंस पढ़ ही नहीं रहे, तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, कहाँ से साइंस में नंबर आएंगे, कहाँ से आगे सब्जेक्ट्स लोगे।
समझिए, और वो हर फील्ड के लिए है। सो इसीलिए ये तुम्हारे करियर की डायरेक्शन देगा, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा क्लास 10th में कहते हैं बेटा प्लीज़ पढ़ लो, ये रूटीन चेंज करो, ये करो वो करो, इसलिए समझाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो अपने 10th क्लास के बच्चों से इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि इनमें से कौन सी ऐसी गलतियां जो अब तक तुम कर चुके हो। सो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे काम, स्टे फोकस एंड क्रश क्लास 10।